ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज से एसबीआई क्लर्क के एग्जाम स्टार्ट हैं। आज से पहला शिफ्ट आपका होने वाला होगा। होपफुली तब तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे एकदम शॉर्ट में कि आपको क्या ज़रूरत है इस लास्ट मोमेंट पे, आपको क्या रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या नीडेड है, क्योंकि अभी तक आपकी जो तैयारी होनी थी, नहीं होनी थी, वो सब आप मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर्ड हो। लेकिन अगर किसी तरह का कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गया या कोई ऐसी चीज़ जो ले जानी ज़रूरी है, तो हो सकता है कि आप लास्ट मोमेंट पे थोड़े पैनिक हो जाओ, या अगर सेंटर पे भी आपको कुछ इंतजाम मिल जाता है फिर भी आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, और वो आपकी जो एकदम गोइंग टू द वॉर वाली मेंटालिटी है उस पर थोड़ा सा असर आ सकता है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, और ये मेरा ही हॉल टिकट है, और इसमें लाइन बाय लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपने एडमिट कार्ड की, हॉल टिकट बोल लो, जो भी बोलते हो आप, उसकी कॉपी ज़रूर निकालनी है। और अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेज निकालते हो तो भी काफ़ी है, लेकिन निकालना है ज़रूर। इसके बाद आप कलर में निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट में निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको वो निकालना है। उसके बाद आपने जो भी फोटो आईडी फॉर्म में फिल किया है, आपको याद ही होगा, मैक्सिमम लोग आधार फिल करते हैं, लेकिन अगर आपने पैन किया है या कुछ भी, तो आपको वो रखना है ओरिजिनल, प्लस उसकी एक फोटो कॉपी, क्योंकि वो वहां पे पिनअप होती है, ठीक है। समझ गए? जो भी आपने फॉर्म में डाला है आईडी, वो और उसकी एक फोटो कॉपी। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फोटो आईडी है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, मान लो आपने एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे आधार बनवा लिया, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, आपका कुछ चेंजेस आ गया है, या आपको पता है कि पुराना आधार सिर्फ पेपर टाइप के फॉर्मेट पे आता था, तो हो सकता है उसमें कुछ गिर गया हो, इंक लग गया हो, तो आप एक सेकेंडरी आईडी सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए ज़रूर से रख सकते हो, ठीक है, सेफ साइड पे रहने के लिए। इसके अलावा अगर अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपका एग्जाम है और आपने फोटोकॉपी नहीं कराया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैक्सिमम सेंटर्स पे बिजनेस डेवलप हो गया है, और वो लोग बाहर में वो छतरी टाइप का लगा के आपने देखा होगा सिम में बेचते हैं, वैसे ही वो उन्होंने मशीन रखी हुई होगी। इसलिए आप 10-20 रुपए लेकर जरूर जाओ। हाँ, पर्स वॉलेट फुल फ्लेज ले जाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर वो बाहर अगर रखवा देंगे और अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और गलती से भी वो खो गया, तो आपको दुख हो सकता है, खासकर जो ट्रैवल करते हैं, ज्यादा अमाउंट रखते हैं। तो आप अपने पॉकेट में 20-50 रुपए चेंज टाइप का ले जाओ, ताकि आप उनको वहां पे दे पाओ। दूसरी बात आ जाती है सेंटर को लेके ही कि बैग कहाँ रखना है, बैग का क्या करना है। तो देखो, दो तरह के सेंटर्स आजकल हैं, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। एक तो जो अपने प्रेमिस में ही, मतलब अपने बाउंड्री के अंदर ही आपको बैग रखने की सुविधा दे देते हैं फ्री में। कुछ सेंटर्स हैं जो किसी के साथ पार्टनरशिप करके आपको जगह तो अलॉट करते हैं, लेकिन आपसे 20 रुपए वो ले लेते हैं और आपका बैग जो है वो सेफली किसी रैक वैक में रखवा देते हैं। लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे जरूर हैं जहां पे आपको बैग लाने के लिए मना किया जाता है स्ट्रिक्टली, और वहां पे एक बिजनेस जैसा फोटोज और फोटोकॉपी निकालने के टाइम पे वैसा ही एक बैग रखने का भी बिजनेस डेवलप हो गया है। वो भी आपसे 20-30 रुपए कुछ लेके आपका बैग रख लेंगे एग्जाम टाइम तक। इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये मत सोचो कि भाई बैग ले जाना तो अलाउड नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है। ये सब टेंशन की कोई बात नहीं है। मैक्सिमम सेंटर्स पे आज की डेट में, और मैंने मल्टीपल स्टेट्स में एग्जाम्स दिए हैं, तो ये इंतजाम तीनों ही जगह मैंने देखे हैं, ठीक है। इसके बाद फोटो, ओरिजिनल फोटो की बात करें, एक आपने देखा होगा कि आपका एडमिट कार्ड पे ही एक तो जगह खाली है, वहां आपको एक ओरिजिनल फोटो चिपकानी है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ओरिजिनल फोटो रखनी है वहां के अटेंडेंस शीट पे चिपकाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लू और इंक पैड लिखा हुआ है वो कंपलसरी नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो सबको ही चाहिए होता है, तो आपको 99% सेंटर्स पे ग्लू और इंक पैड मिल जाएगा। तो आप अगर फोटो नहीं भी चिपका पाए हो तो टेंशन मत लो, बस फोटोज ओरिजिनल जो है वो 2-3 जरूर से रख लो। और इंक पैड भी, जो अंगूठे का आपको निशान लगाना है, एक एडमिट कार्ड पे लगेगा, एक अटेंडेंस शीट पे लगेगा, उसके लिए इंक पैड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अपना ले जाते हो तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं। पेन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा पेन, रफ शीट एग्जाम में मैक्सिमम मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके दिमाग के साथ साथ। तो देखो, पेन जो है और रफ शीट तो 100% वही लोग देंगे आपको। कुछ भी शीट वीट ले जाने का कुछ भी परमिशन होता नहीं है, वहीं से रफ शीट मिलता है। वहां पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सब पूरा फिलअप करना होता है, एग्जाम की शिफ्ट वगैरह। और जो पेन है वो भी या तो आपको खुद भी ले जाना अलाउड होगा, ब्लैक या ब्लू। अगर अलाउड नहीं है, अगर वो पूरा चेक कर रहे हैं पॉकेट्स वगैरह सब कुछ, तो वो आपको पेन भी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ भी वहां पे हंगामा करने की जरूरत नहीं आ रही है, मेरा पेन है, मैं ये कर रहा हूँ। सेंटर पे आप यही चाहते हो कि सब कुछ स्मूथली हो जाए और आपका किसी से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, आप किसी से भी अपना भी मूड खराब नहीं करो और इन्विजिलेटर का भी मूड खराब नहीं करो कि वो आपके लिए बाद में कुछ, समझ रहे हो ना, जिसको दिक्कत करनी होगी वो कुछ कर ही सकता है। फिर उस टाइम आपको नहीं, जैसे बोलते थे ना कि पुलिस और टीचर से कभी दुश्मनी ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, कुछ वैसा ही सीन है, समझो, है ना। इसके अलावा आपको अगर आपने पहली बार एग्जाम दे रहे हो, अब वहां जाओगे आराम से, वहां सबसे पहले बाहर लाइन लग जाएगी, जितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है उस समय गेट क्लोज होता है। गेट, अगर आप बहुत लेट हो और डर गए हो तो कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं कि आप एंट्री करो। और क्योंकि पेरेंट्स वहां पे ज्यादा होते हैं, तो वो भी बच्चे का एग्जाम छूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं, चाहे किसी के भी पेरेंट्स हो, तो वो भी थोड़ा प्रेशर बनाते हैं गार्ड्स वगैरह पे। और गार्ड्स वगैरह को भी पता है कि 2-4 मिनट मैनेज है, लेकिन लेट बिल्कुल मत करना, है ना, क्योंकि उसके बाद आप भी उस जल्दीबाजी में रहोगे, हड़बड़ी में रहोगे। आप जब तक वहां पहुंचोगे तो हो सकता है कि आप पहले ही बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए हो कि पता नहीं एग्जाम देने मिलेगा भी या नहीं, और मूड उस समय ना मतलब खराब होने लगता है बहुत लोगों का।
तो खैर मान लो आप सेंटर पे आप पहुंच गए, अब आपकी एक लाइन लगेगी, आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी प्रूफ ये सब हाथ में रखना है, लाइन में लग जाना है। लाइन में आपको जो गार्ड है, जो भी वहां पे गेट पे जो पर्सनल होगा, वो आपको अंदर की तरफ भेज देगा, आप अंदर चले जाओ आराम से। उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, ठीक है। ये एक यूजुअल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन मैक्सिमम सेंटर्स पे यही होता है। उसके बाद आप अंदर जाओगे, अगर बैग रखने का है अंदर तो आप वहां बैग रखोगे, उसके बाद आपकी फुल चेकिंग होगी, ठीक है। इसके लिए ही जो कोड है क्लोथ का, वो है कि अगर आप कुछ रिलीजियस क्लोथिंग पहनते हो, रिलीजियस क्लोथिंग मतलब इतना मैं समझा हूं कि अगर आप लड़के हो, है ना, और अगर आप पगड़ी पहनते हो, है ना, या वो जो गोल टोपी होती है मुस्लिम्स की, मतलब जहां पे आप कुछ हाइड कर सको, तो वो सब अगर आप पहनते हो तो आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है कि आपको उसको उतार के भी अच्छे से चेकिंग हो पाए। अगर आप लड़की हो और अगर आप जो बुर्का हिजाब ये सब मतलब जो इतना ज़्यादा कुछ कवर कर दे कि आपका कुछ भी चिट छुपाने की कोई जगह हो, कुछ शक हो, तो वैसे लोगों को आधे घंटे पहले पहुंचना है ताकि आप अच्छे से अपना चेकअप करा पाओ। अगर आप नॉर्मल सूट पहन के जाते हो तो मुझे लगता है कि आपको दुपट्टा जो है वो डिस्कार्ड कर देना चाहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि फिर वो दुपट्टे की वजह से फिर वो आपका हाँ दुपट्टा हटा के दिखाओ ये करके वो सब वहाँ बेकार लगता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप तो भाई 1 घंटे का एग्जाम है, 1-1.5 घंटे का, उसमें आप शूज पहन के जाओगे, फिर वहां पे आप शूज उतारो, ये उतारो, सॉक्स उतारो, ये सब बकवास करने का कोई भी मुझे तो सेंस बनता नहीं है। आप चप्पल पहनो, सैंडल पहन लो भाई, ज्यादा कंफर्टेबल लगना है तो। मुझे लगता है कि 1.5 घंटे के एग्जाम के लिए आप शूज पहनते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां कोई किसी को देखने नहीं जा रहा है, वो जो देखने जा रहे हैं उनका यूजुअली एग्जाम में होगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आप एग्जाम में पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको एक लाइव वहां पे जो है अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करानी होती है। वहां पे एक अलग अलग टीचर्स जो है वो कंप्यूटर लेके बैठे होंगे, आपको अपना रूम देखना है अपने रोल नंबर के हिसाब से और जाना है वहां पे। उसके बाद वहां पे टीचर के सामने बैठ के आपको अपना नाम कंफर्म करना होगा, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी होगी। उसके बाद आपका लाइव एक फोटो लिया जाएगा, वहीं पे आप कैमरे में देखोगे सीधे बैठ के। उसके बाद वो आ जाएगा, वहां सिस्टम नंबर आ जाता है, फिर आपके एडमिट कार्ड पे वो सिस्टम नंबर लिख दिया जाता है, फिर वो अपना कंप्यूटर नंबर ढूंढ के वहां बैठ जाओ। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे इतने सारे लोग घूमते ही इसलिए रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, आप आराम से उससे बोल सकते हो। माउस जरूर चेक कर लेना, कीबोर्ड चेक करो या नहीं, क्योंकि प्री में टाइप करने का तो कुछ होता नहीं है, कीबोर्ड खराब भी है तो इग्नोर करो, लेकिन माउस जरूर चेक कर लेना। और जो पासवर्ड डालने का है, अगर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो जो लॉगिन पेज आता है आपका, उसमें वर्चुअल कीबोर्ड का साइन बना रहता है, तो उस पर भी आप क्लिक करके और एक वर्चुअल कीबोर्ड खुल जाएगा आपके सामने, फिर उससे आप एंटर कर सकते हो चीजें, समझ गए। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड का जो ब्लॉक है उस पर वो सब फिल करना रहता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये सब तो आपको आइडिया होगा ही, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय। एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया था, देखो आपको अगर आगे का आप सोच रहे हो कि मेंस तक आप पहुंच सकते हो या कट ऑफ गिर सकता है तो ये सब, तो आपको जो वो कॉल लेटर है, जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट आप जो भी बोलते हो, वो वापस मिलता है, ठीक है। जब आप उस पर साइन करवा लेते हो इन्विजिलेटर वगैरह का और उस पर एक स्टैंप लग जाता है तो आपको वापस मिलता है। तो उसको सेंटर पे छोड़ के नहीं आना है, उसको लेके आना है, क्योंकि वो आपके आगे के प्रोसेस के लिए भी एज अ प्रूफ काम करता है कि आपने एग्जाम दिया था, आपने एग्जाम दिया था, यहाँ पे स्टैंप है, यहाँ पे ये सब है, ठीक है। तो आपको वो लेके आना है, वो भूल मत जाना। कुछ लोग भूल जाते हैं, फिर दिक्कत होती है, 10 बातें करनी पड़ती है, वो सब का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको वो वापस मिलेगा और आपको उसको लेके आना है। हाँ, रफ शीट आप जरूर फेंक देना, क्योंकि वो क्वेश्चन आउट हो जाएगा बोल के रफ शीट रखवा लेते हैं, तो वो आप डिस्कार्ड कर देना, लेकिन हॉल टिकट याद से आपको वापस लेके आनी है, ठीक है। और इन्विजिलेटर वगैरह से साइन भी जरूर करवा लेना, अटेंडेंस शीट पे जरूर से साइन कर लेना। अगर वो नहीं भी आ रहे हैं, आप हाथ उठा के खुद से बोलो भाई मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ है, आपने मेरे इन्विजिलेटर मतलब हॉल टिकट पे इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, ये तो आप खुद से भी इशू रेज कर सकते हो। चलो जाओ एग्जाम दो।